everyone. Today is 26th of October and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in The Hindu. And basically The Hindu को हम कैसे पढ़ें ताकि हम उसे लिंक कर सकें अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ, और जो भी हमें यहाँ से एग्जांपल्स केस स्टडी मिलेंगे न्यूज़ से उसे कैसे यूटिलाइज करना है अपने मेंस के एग्ज़ाम में, जीएस, एथिक्स, एसए में, ठीक है। और हमारा टाइम भी कम वेस्ट हो और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, ये सब चीज़ें सीखेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर फर्स्ट पर यहाँ पर एक न्यूज़ है। आपको पता है इजराइल में क्या सब चल रहा है, इजराइल, गाज़ा, हमास, ये सब बहुत दिनों से आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे। तो उसके ऊपर एक थोड़ा सा मतलब न्यूज़ है कि जो इजराइल ने अटैक किया है गाज़ा पे, उसके बाद मतलब उन्होंने गाज़ा पे इतना कंट्रोल कर रखा है कि वहाँ पे वाटर, फ्यूल भी नहीं सप्लाई हो रहा है, जो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट होता है। चाहे वॉर की सिचुएशन हो तब भी जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। ह्यूमैनिटेरियन जो इश्यूज़ हैं वो नहीं अराइज होने चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई है, वहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो न्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं, बट आपको ये चीज़ें याद रखनी है जब भी ये इजराइल वॉर के बारे में आप सब मेंशन करोगे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वगैरह की बात होगी, या इवन जो वर्ल्ड में कैसे सिचुएशन, कहाँ पे कैसे ह्यूमैनिटी पर एक वॉर है, वो सब चीज़ें की बात होगी, तो वहाँ पर आप ये सब पॉइंट मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इवन आपके एथिक्स में, आपके एस्से में आप एज ए केस स्टडी और या फिर एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट अनहेल्दी अर्बन इंडिया। आपको पता है कि जो इंडिया है इस टाइम अर्बन की तरफ कितना मूव कर रहा है। बहुत सारी पॉपुलेशन है जो हर साल रूरल इंडिया से अर्बन इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है, मूव कर रही है, माइग्रेट कर रही है, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि 2035 तक, है ना, 675 मिलियन पॉपुलेशन जो इंडिया की अर्बन में रहने लग जाएगी, जो अराउंड आई थिंक 40% होगा हमारी टोटल पॉपुलेशन का, जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बात हो रही है कि जो अब ऑब्वियसली अर्बन इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जाएगी तो स्लम भी बढ़ेंगे, जैसे दिल्ली देख लो आप या मुंबई देख लो, है ना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इशू होंगे, रेंटल इशू, बहुत सारे इश्यूज अराइज होंगे। फिर वहीं पे अब अर्बन एरिया है, सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एनवायरनमेंट की अब बर्डन बढ़ेगा अर्बन पे, तो जो व्हीकल्स है उनके नंबर भी बढ़ेंगे, तो फर्दर पोल्यूशन होगा, फर्दर इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट होगा। फिर वही वाटर, जैसे सी वाटर, फूड, इन सब जो कॉमन चीज़ें हैं वो भी ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट होने वाला है। ये सब बात यहाँ पर की गई है कि जो कैसे जो अर्बन एरियाज़ हैं, ठीक है, उनमें जो पार्क वगैरह है, जो गार्डन्स है, जो खुला स्पेस है जहाँ पे आप क्लीन एयर ले सको, स्पेशली जो ओल्ड पॉपुलेशन है, चिल्ड्रन की बात करें, वो अवेलेबल नहीं है बहुत सारी जगह। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करी है, जहाँ पर आपका GS1 में, ठीक है, अर्बन एरियाज़ के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सिटीज़ वगैरह या कैसे जो माइग्रेट पॉपुलेशन है उसको क्या क्या इश्यूज होते हैं, वहाँ पर आप ये सारे पॉइंट्स अपने मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मूव करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है वाइट फॉस्फोरस की लीगलिटी का। इजराइल ने 2009 में जब वॉर हुआ था इसराइल गाज़ा का, तो वहाँ पे उन्होंने वाइट फॉस्फोरस यूज़ करा था। ये काइंड ऑफ केमिकल है, ठीक है, जो यूज़ किया जाता है वेपन्स में, वॉर में, ठीक है, बट ये इलीगल है, ठीक है। जो हमारी कन्वेंशन वेपन्स की जो कन्वेंशन है ना, उसने इसको इलीगल डिक्लेयर कर रखा है, बट डिस्पाइट दिस इसराइल ने इसको 2009 में भी यूज़ किया था और अब भी यूज़ किया था। तो ये इससे क्या होता है, ये ना बहुत सारे बर्न्स और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल देता है जो वहाँ की पॉपुलेशन होता है उस पर। तो इसको किसी भी काइंड मतलब वेपन में यूज़ करना इलीगल है, बट डिस्पाइट दिस इसराइल इसको यूज़ कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कन्वेंशन है हमने जो वर्ल्ड लेवल पर एस्टेब्लिश करी, अगर इसराइल उनको फॉलो नहीं कर रहा है तो ये उस चीज़ को चैलेंज है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है फिर वो है ही क्यों, उनकी एग्जिस्टेंस का कोई पर्पज़ नहीं है अगर कंट्री उन्हें फॉलो नहीं कर रही है। तो ये पॉइंट आप हमेशा मेंशन कर सकते हो जब भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी हेल्पफुल होती है, कितनी यूज़फुल होती है जो वर्ल्ड लेवल है वहाँ पर। तो इससे ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा सा आप एक बार फिर भी गो थ्रू कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर ये बात आई है जेंडर गैप की।
आपको पता है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, ऐसे तो वर्ल्ड लेवल पर ही जो मेल और फीमेल के वेज में डिफरेंस होता है, जितना वो अर्न करते हैं सेम वर्क करने के बाद, वो डिफरेंट होता है। बट इंडिया में गैप काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, वो हर साल इन चीज़ों को मेज़र करता है कि जो एक वेज अर्नर्स हैं जो डेली लेबर कर रहे हैं, उनके जेंडर मतलब उनके वेज में जेंडर के अकॉर्डिंगली मेल और फीमेल में कितना गैप है। वहीं कुछ जो लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो खुद का बिजनेस खुद का काम कर रहे हैं, उनके अर्निंग में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर इनका कहना है, जो पीरियडिक लेबर फोर्स है, कि जो हमारा जो वेज अर्नर्स हैं, जो लेबर वगैरह है, बाकी जो चीज़ों में काम कर रहे हैं मेल और फीमेल, उनमें इतना डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस कम होता जा रहा है, जो उनके जेंडर गैप था, जो उनकी अर्निंग का गैप था। बट वहीं जब हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, वहाँ पर गैप काफ़ी ज़्यादा है, इवन इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये एक इशू है, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड बढ़ रहे हैं और वहीं पे हम जेंडर गैप को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। और ये पॉइंट आपके लिए हो जाते हैं तैयार GS1 के लिए। सोसाइटी में जब भी जेंडर गैप, फीमेल वगैरह, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर आप ये पॉइंट बिल्कुल डालोगे, ठीक है। फिर वहीं उसके बाद बात की जा रही है कि जो नॉर्मली है, जो फीमेल है, वो कम घंटे काम कर पाती है, एक वीक में लगा लो, एक दिन में लगा लो, एक महीने में, कंपेयर टू वहीं मेल की बात करें। क्योंकि फीमेल पे बहुत सारे अलग प्रेशर होते हैं, फैमिली प्रेशर, घर का काम, डोमेस्टिक काम जो उनका होता है, तो इस वजह से वो जो अर्निंग के लिए जो काम करती है वो कम कर पाती है। तो ये सारे पॉइंट्स की यहाँ पर बात हुई है। आपको जो एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो नोट डाउन कर लेना, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 14 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इसकी दिसंबर में मीटिंग होने वाली है, ठीक है। तो बात हो रही है कि जो ग्लोबल एडोप्शन की सोलर टेक्नोलॉजी की, ऑब्वियसली वर्ल्ड जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे अपने जो एनवायरमेंटल टारगेट है उनको भी मीट करना है, लाइक पेरिस एग्रीमेंट है, या फिर नेट जीरो की बात करें, जैसे इंडिया ने 2017 को टारगेट करा है ना। तो इन सारे पॉइंट, ये सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना पड़ेगा, जिसमें सोलर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, जहाँ पर सन बहुत ही ज़्यादा मंथ में और मतलब ईयर के बहुत ज़्यादा महीनों में एकदम ब्राइट रहता है, अच्छे से हम वहाँ से सोलर एनर्जी निकाल पाते हैं। तो वही बात हो रही है, इससे ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। बट यहाँ से आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो ISA के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए गुड़गांव में, इंडिया में ही है। तो ये बात है। और उसके बाद आपको पढ़ना होगा सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में, इंपॉर्टेंट, कैसे वर्क करती है सोलर टेक्नोलॉजी और कैसे इंडिया के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। या इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस कैसे बना था, वो सब चीज़ों के बारे में आपको एक बार पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद यहीं पर ये न्यूज़ आई है, सब्सिडी टू फर्टिलाइजर, सेंटर ने अप्रूव करी है अराउंड 22,303 करोड़ सब्सिडी टू फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ से ये तो देखो न्यूज़ तो इतनी होगी, बट हमें इसके बैकड्रॉप में जाके, पीछे जाके हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, जो इंडिया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फर्टिलाइज़र का, इवन लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है फर्टिलाइज़र का। हम इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट भी बहुत कर रहा है। अगर मैं बात करूँ ग्रीन रिवॉल्यूशन की, उससे पहले इतना फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता था इंडिया में, बट जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है अराउंड 1970s, उसके बाद जो फर्टिलाइजर्स का कंजप्शन है, फर्टिलाइजर का यूजेस है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है इंडिया में। और इवन जो हरियाणा पंजाब में बात करें तो 1 हेक्टेयर में इतना ज़्यादा कंजम्पशन किया जाता है फर्टिलाइज़र का कि वो मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन के लिए होता है, बट हम एक बहुत कम एरिया में उसने सारे फर्टिलाइज़र को लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कैंसर के केस है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक ट्रेन भी चली थी, मैं आपको एग्जांपल की तरह बताऊं तो, पंजाब से राजस्थान, ठीक है, जिसमें सिर्फ कैंसर पेशेंट ट्रैवल करते थे। तो इतने ज़्यादा मतलब वहाँ पे हर 271 में से एक कैंसर पेशेंट आपको मिल जाता था। तो कहीं ना कहीं ओबियसली जो आपको पता होगा, हमारी जो फूड चेन होती है, तो अगर हम फर्टिलाइज़र जो ये केमिकल्स हैं अपने खेत में डाल रहे हैं, जहाँ से अनाज होना है पैदा, अगर वो कहीं ना कहीं फिर ट्रैवल करता है हमारे फूड में, हमारी बॉडी में, थ्रू बायोमैग्निफिकेंस, है ना, ये इन्वायरमेंट का एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए। तो वो सारी बातें, तो अब आपको यहाँ से फर्टिलाइज़र का यूजेस के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया का कितना प्रोडक्शन है, कितना कंज्यूमर है इंडिया, वो सब के बारे में पता होना चाहिए। फिर वहीं कैसे इम्पैक्ट करता है, क्यों ज़रूरी है, वो सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए,
ठीक है। फिर वहीं इसके बाद सेम पेज पर यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट आर्मी गेट्स वर्टिकल विंड टनल टू ट्रेन स्पेशल फोर्सेस। तो ये आपको इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपको ये इनिशिएटिव पता होना चाहिए कि जब भी बात आए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है नया आर्मी फोर्सेस के लिए, तो ये आपको इनिशिएटिव आप मेंशन कर सकते हैं आपके जो GS 3 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा सिक्योरिटी वगैरह में, है ना। फिर वहीं इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट हुआ है बखलो इन हिमाचल प्रदेश। प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। प्लीज़ कीप वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड टाइम। थैंक यू सो मच।